नमस्कार, विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विजय विद्रोही। सुबह सुबह का वक्त है और हम असम में हैं और यहां विजय फैक्टर्स की बात करेंगे असम के इन चाय बागानों को लेकर। चाय बागानों के लिए कहा जाता है कि एक कली और दो पत्ती, यानी यहां भी गठबंधन फैक्टर। तो कुल मिलाकर नॉर्थ ईस्ट में गठबंधन एक बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा कहीं चर्च फैक्टर है, कहीं पर पैसा एक फैक्टर है, तो कहीं पर बांग्लादेशी नागरिक एक बड़ा फैक्टर है। यह ब्रह्मपुत्र नदी है, नॉर्थ ईस्ट की लाइफलाइन कहलाती है ये, और इसमें बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी बहुत सारे राजनीतिक दल मिलकर एक हो रहे हैं, नए गठबंधन बन रहे हैं। जहां तक असम की बात है तो यहां बीजेपी ने असम गण परिषद के साथ हाथ मिलाया है। उधर असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ वाम मोर्चा और एनसीपी आकर साथ मिले हैं। इससे कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है। वही कांग्रेस जिसे पिछले लोकसभा चुनाव में 14 में से 9 सीटें मिली थी, लेकिन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को अभी भी विश्वास है कि ये जो उन्होंने विकास की ब्रह्मपुत्र बहाई है वो उनका बेड़ा पार लगा देगी। कुल मिलाकर विकास बनाम गठबंधन, ये बड़े हार जीत के विजय फैक्टर गुवाहाटी में, असम में साबित होने वाले हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। ये मुंबई के इत्र व्यापारी हैं, 200 करोड़ से ज्यादा की इनके पास संपत्ति है और 2006 के विधानसभा चुनाव में जब इनका असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट चुनाव मैदान में कूदा था तो बड़ा मजाक उड़ाया गया था, लेकिन 10 सीटें मिली थी। इस समय हालत यह है कि मुस्लिम फैक्टर और अवैध बांग्लादेशियों का फैक्टर, ये भी एक बड़े फैक्टर यहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि करीब 30% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ 50% से ज्यादा उनका श्रेय हो जाता है। तो ऐसे में सभी पार्टियों की आमतौर पर वोट बैंक यही मुस्लिम फैक्टर भी रहता है। यूथ सबसे बड़ा फैक्टर है। जब तक हमारे यूथ वोट नहीं करेंगे, वो जागरूक नहीं होंगे, तब तक तो वोटिंग कैसे हो सकती है पूरी। गुवाहाटी में ये मां कामाख्या देवी का मंदिर है और इसकी बड़ी मान्यता है। चुनाव के समय तो ये मान्यता और ज्यादा बढ़ जाती है। जो नेता हैं वो अनुष्ठान कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, अपनी जीत के लिए बलि तक चढ़ाते हैं। जहां तक नॉर्थ ईस्ट की बात है तो यहाँ 7 राज्य हैं, 24 लोकसभा की सीटें हैं, एक सीट के लिए बड़ी मारामारी है। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जिन्होंने विश्वास मत हासिल किया था, तब आपने देखा था कि किस तरह से यहाँ नॉर्थ ईस्ट की ऐसी पार्टियां जिनका सिर्फ एक सांसद था या निर्दलीय जो एक सांसद थे, उनकी कितनी पूछ यहाँ पर बढ़ गई थी। वैसे मनमोहन सिंह राज्यसभा के सांसद हैं और यही गुवाहाटी पे ही उन्होंने अपना निवास स्थान घोषित कर रखा है। अगर बीजेपी और कांग्रेस वैसे तो देश भर में अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां दोनों मिलकर एक साथ चुनाव लड़ रही हैं। यह क्षेत्रीय पार्टियों को भी एक तरह से हाशिए पर रखने की अपनी तरह से कोशिश है और एक बड़ा विजय फैक्टर यहां पर हार जीत का इस तरह की चीजें साबित हो सकती हैं। अब नेता लोग यहाँ पर आते हैं, पूजा करते हैं, बोली विधान से पूजा करते हैं, कोई ऐसे ही पूजा करते हैं। अब बहुत नेता का एग्जाम्पल है कि यहाँ पूजा देने के बाद वो लोग का नेता बन जा ही जाते हैं। हाँ, पूरा नेता बन ही जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो यहाँ चाय के प्यालों में राजनीतिक तूफान से लेकर अलगाववाद के तूफान तक उठते रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्य अपनी आर्थिक परेशानियों के लिए, पैसे के लिए केंद्र पर पूरी तरह से निर्भर करते हैं। ऐसे में यहाँ जितनी राज्य सरकारें हैं उनमें भी सत्ता का जो समीकरण है वो बनता बिगड़ता पैसे के हिसाब से ही रहता है या केंद्र में जिसकी सरकार रहती है। ऐसे में पैसा एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। कैमरामैन पल्लव बोरा के साथ विजय विद्रोही, गुवाहाटी, स्टार न्यूज़।